हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। Okay, so we have only you, devoted, attached, grave. फिर है हमारे पास mistakes, misunderstood, victim, lost soul. So clearly हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी भी आपसे attached हैं, आपको याद करते हैं, वो ये सोच रहे हैं उनसे बहुत सारी mistakes हुई हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है। रिजेक्शन, abandoned, dismissed, irrational fear. So they feel rejected by you. Loyalty, trusting, reliability, believing. Bluff, pretending, mask, exaggeration. Maybe ये इंसान pretend कर रहे हैं कि they are over you, but हकीकत में ये इंसान अभी भी आपको चाहते हैं, बट वो प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि दे डोंट वांट यू। मे बी आपके पर्सन ने ब्लफ किया था आपके साथ, आपको ये बोल करके लेट्स ब्रेक अप। असल में वो चाहते नहीं थे ब्रेकअप, बट वो चीज़ फिर रियलिटी में बदल गई। ऑब्वियसली उनका ब्लफ आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो सिचुएशन उल्टी पड़ गई उनके ऊपर। सो वी हैव रिटर्न, सेकंड चांसेस, opportunity, making amends, silence, frozen, no words, stone wall. So I feel this is you, silent, like this stone wall. आपने कुछ नहीं उनसे बोला है and we are breaking point. Okay, I really feel ये इंसान का breaking point आने वाला है literally. They are about to break. They still want you. They want to come back. They want you. But देखिए आपका जो behavior है इस वक्त उनको बहुत hurt कर रहा है। ऐसा लगता है आप बहुत cold हैं, खामोश हैं बिल्कुल। So it's hurting them. We have possibilities. Distracted. Clarity. Releasing. So they definitely feel कि आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं या भूल रहे हैं। We have commitment. Sidetracked. Change, delays. Karma, consequences, cause and effect. Debts. We have intuition, heart, song, telepathy, inner knowing. Resistance, suppressing, timid. I feel this is you. आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स को आप दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप रिलीज़ कर दें उन्हें, आप उनसे दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने ख़ुद को डिटैच किया हुआ है और ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि आप उनके पास नहीं हैं, आपको पाना मुश्किल है उनके लिए। ये इंसान राइट करना चाहते हैं चीज़ों को। दे डेफिनेटली फील कि ये कहीं ना कहीं उनका कार्मा है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके एक्शंस के जो उनको नज़र आ रहे हैं अब। बट ये इंसान के दिल में अभी भी होप है कि शायद हम दोनों के दरमियान कोई पॉसिबिलिटी हो, शायद चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। दे आर स्टिल लॉयल,
ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके साथ कमिट करना चाहते हैं. दे आर स्टिल लॉयल, आपके अलावा और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में. कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, पेन. तो मे भी आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, या उन्होंने आपको बोला कि हम कंपैटिबल नहीं हैं, और फिर आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया वहाँ से. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. मे बी ये इंसान सोच रहे हैं ट्रैवल करने के बारे में, बट बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में. ये इंसान परेशान है, आप भी बहुत परेशान हैं. आई फील आप भी एक बड़ी मुश्किल स्टेट ऑफ माइंड में हैं. लाइक आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं उनके लिए. आपके दिल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं. आप मानना नहीं चाह रहे हैं, आप उन फीलिंग्स को इग्नोर करना चाह रहे हैं. आप अपने आप से ही एडमिट नहीं करना चाह रहे कि आई स्टिल लव दैट पर्सन, क्योंकि आप बहुत हर्ट होंगे. मे बी यू आर अबाउट टू क्राई. मे बी इमोशंस से आप डर रहे हैं इस वक्त कि आप टूट जाएंगे एकदम अगर आपने ख़ुद को इंडल्ज किया उनकी थॉट में. आप डेलिब्रेट कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको याद ना करें. सो अपने आप को में भी आप मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं और डूइंग समथिंग, बट देयर इज स्टिल फीलिंग देयर जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिसे आप मानना नहीं चाह रहे हैं ख़ुद से. ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं. दे आर सैड, डेफिनेटली दे आर सैड. ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं. दे स्टिल वांट यू. Their current feelings and thoughts. We have the lovers. So maybe there is a choice, very difficult one, कि वो क्या करें. मे बी उन्होंने पहले आपको चूज़ नहीं किया था. 8 of swords. और शायद इसी वजह से उनके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट है, परेशानी है, क्योंकि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था. वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं. देखिए क्लैरिटी का कार्ड यहाँ पर भी आया है. वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप बहुत गुस्से में हैं. 9 ऑफ कप्स. आप उनके लिए अभी भी विश फुलफिलमेंट हैं. किंग ऑफ सोर्ड्स. 6 ऑफ वॉन्ड्स. We have the devil. एंड बॉटम पर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है. देखिए ये इंसान अभी भी आपके साथ चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म. दे सी यू एज ए फैमिली. बट ये जो डेविल एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में, चाहे ये कोई इंसान है, ये कोई एनर्जी है, ये उनके अपनी बिहेवियर है, इसकी वजह से आप लोग साथ नहीं हैं. आई फील के कुछ कंट्रोल कर रहा है उन्हें. कोई फीलिंग कंट्रोल कर रही है, या फिर कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है. किसी इंसान के एहसान तले दबे हैं आपके पर्सन. कोई डेट हो सकता है उनका, कोई पैसों के मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बाउंड हैं और वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं. कोई एक्सटर्नल फैक्टर था जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया था, बल्कि ये बात चॉइस की थी ही नहीं. आई फील ये बात मजबूरी से रिलेटेड है कि ये इंसान मजबूर थे. उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी सिवा आपसे दूर जाने के. उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया आपको, इस लव को. कुछ ऐसा हुआ. सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, एरीज है, सेजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है.
सो ये इंसान, उनके जहन में आप ही उनके पार्टनर हैं, यू आर द वन, आप ही वो इंसान है जिसके साथ वो सेटल डाउन होना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप ही वो इंसान है जिसको वो अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं अभी भी। चाहे आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन हो, हर चीज़ उनकी आपसे कनेक्टेड है। कोई सॉन्ग सुने, वो कोई मूवी देखें, वट सो एवर, कोई भी रोमांटिक चीज़, कोई भी रोमांटिक कपल, आप उनके जहन में आते हैं इंस्टेंटली। सो यू आर द ओनली वन फॉर देम। और इसीलिए हमारे पास ये कार्ड आया था, ओनली यू। शुरुआत भी हमारी ओनली यू से हुई थी। सो आई रियली फील कि जैसे ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं, यू आर द ओनली वन स्टिल। आपके अलावा कोई और नहीं है, आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। इंसान आपको ये बताना चाहते हैं। सो मसला कुछ और था, प्रॉब्लम कुछ और था आप लोगों के दरमियान, कोई और परेशानी थी, कोई मजबूरी थी, और इसी वजह से वो आपके साथ नहीं है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि यू विल ऑलवेज बी द वन। इसमें कोई शक नहीं हो सकता है, कोई शक है ही नहीं। नो मैटर आप लोग साथ हों, अलग हों। आई ऑल्सो फील कि आपके दिल में भी उनके लिए एक स्पेशल जगह हमेशा रहेगी, एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो। आपको उनसे कभी नफ़रत नहीं है, आपने उनका कभी बुरा नहीं चाहा है। ये कोई इस टाइप का कनेक्शन था जिसने बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया है आप दोनों को, इन अ पॉजिटिव वे, कि आप दोनों हील करें, ज़िंदगी में ग्रो करें। सो आप दोनों ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इस कनेक्शन की वजह से। आई फील वही बात कि आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, बट आप सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को उनके लिए। आप नहीं मानना चाहते यू स्टिल लव देम, आप इस बात को एडमिट नहीं करना चाहते। सो ये इंसान ये देख रहे हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ग्लो अप नज़र आ रहा है आपका, और उनको एनर्जेटिकली फ़ील हो रहा है। अगर उनको नज़र नहीं आ रहा है, एनर्जेटिकली उनको फ़ील हो रहा है आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी बात को अहमियत देते हैं, सुनते हैं, मे बी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी ना किसी अंदाज में। और कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि ये आपका एनर्जी शिफ्ट है, एनर्जी शिफ्ट भी आपका ग्लो अप है ऑब्वियसली। तो ये इंसान को फील हो रहा है, आपकी ग्रोथ उनको फील हो रही है। कुछ लोगों की नज़र आ रही है उनको लिटरली, मे बी आपकी पिक्चर्स उन्होंने देखी हैं, समथिंग लाइक दैट। आई रियली रियली फील कि ये इंसान एकदम से बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। लाइक फीलिंग्स तो आपके लिए हमेशा प्रेजेंट हैं, और वो ये हमेशा सोचते हैं कि ये मेरा पर्सन है हमेशा हमेशा के लिए, मेरे पास हो या ना हो, मेरी यादों में, मेरे जहन में सिर्फ वही है, कोई और उसकी जगह नहीं ले सकता है। बट कुछ रीइग्नाइट हो गया है उनके अंदर आपके इस ग्लो अप के बाद, कुछ रीइग्नाइट हो गया है, स्पार्क फिर से। दे रियली वांट यू, दे रियली वांट टू बी विथ यू। बट ये जो डेवल एनर्जी है बीच में, इट्स अ प्रॉब्लम। लेट्स सी ये क्या डेवल एनर्जी है। व्हाट्स दिस डेवल एनर्जी? 6 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है, हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास जस्टिस है। मे बी ये कोई लीगल मैटर हो सकता है आपके पर्सन का, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। यू डोंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। सो मे बी टिल डेट बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। देर इज़ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लीगल मैटर्स जो आप नहीं जानते हैं, इसी वजह से शायद ये इंसान बाउंड हैं। बट विद द फूल एनर्जी आई डेफिनेटली सी हियर कि आपके पर्सन इससे निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। ये जो भी डेवल एनर्जी है इससे वो आज़ाद होना चाहते हैं। अब देखिए कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और सबके लिए ये मैसेज डिफरेंट होगा। ये इंसान आज़ाद होना चाहते हैं। देखिए मुझे ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा था कि किसी के एहसान तले दबे हैं ये इंसान, और इसलिए वो इन चेन्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं,
उनका ज़मीर मलामत करता है किसी बात पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपके पर्सन एक एडॉप्टेड चाइल्ड हैं, मे बी उनके पेरेंट्स गुजर गए थे, उनको किसी ने अडॉप्ट किया या उनकी फैमिली में ही किसी ने उनको अडॉप्ट किया और वो उनके एहसानों तले दबे हैं और इसीलिए जो वो डिसाइड करेंगे उनके लिए वो वही कर रहे हैं। या फिर किसी और का इन्फ्लुएंस है उनकी फैमिली के ऊपर, जब उनकी फैमिली टफ़ टाइम से गुजरी थी तो किसी और ने उनको सपोर्ट किया और उसी के एहसान तले दबे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब ये मैसेज ज़ाहिर है कि सबके लिए नहीं है, कम लोगों के लिए, बाकियों के लिए इट्स समथिंग एल्स। मे बी दे आर ऑलरेडी मैरिड, मे बी ऑलरेडी उनका डिवोर्स का कोई केस चल रहा है किसी के साथ और इसीलिए आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है या है, आई डोंट नो, बट मे बी देयर इज़ समवन एल्स। मे बी उनके फैमिली वाले बहुत टॉक्सिक हैं और मे बी आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और वो अपनी फैमिली पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो उनके ख़िलाफ़ जा नहीं सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है। ये डेविल एनर्जी आई डेफिनेटली सी के यही है, बट ये जो भी है, चाहे उनकी फैमिली या कोई और इंसान है, बहुत टॉक्सिक हैं। लाइक उनको ऐसा लगता है कि अब इस इंसान को ख़रीद लिया, जो हम कहें बस वो ये इंसान करे। और आपके पर्सन इस वक्त बहुत टफ, बहुत डिफ़िकल्ट स्पॉट पर हैं। अगर फाइनेंशियली भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो एक बहुत टफ स्पॉट पर हैं, जेन्युइनली मजबूर वो हैं, जेन्युइनली। आई नो कि हम सब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि प्यार में मजबूरी नहीं होती है, समटाइम्स लोग मजबूर होते हैं और समटाइम्स कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा होता है। सो राइट नाउ आपके पर्सन की कोई ऐसी सिचुएशन है कि उनको कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा है। दे आर होपिंग फॉर अ मिरेकल, दे आर विशिंग कि काश उनकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो जाए। उनकी लाइफ इतनी टफ़ क्यों है, क्यों वो उन्होंने सारी ज़िंदगी डिपेंड होकर गुजारी है, वो ख़ुद से अपने डिसीजंस नहीं ले पाए, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, क्यों उन्हें दूसरों के कहने पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ी है आज तक, वाई। हो सकता है इसमें आपके पर्सन की भी मिस्टेक्स शामिल हैं, क्योंकि हमारे पास मिस्टेक्स का कार्ड भी आया था। हो सकता है जिस वक्त उनके पास मौका था, जिस वक्त वो कुछ कर सकते थे, उस वक्त उन्होंने लाइफ में नहीं किया, तो आज वो अब इस डिफ़िकल्ट स्पॉट पर हैं। सो ये इंसान बहुत परेशान है। दे डेफिनेटली फील कि उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को मिस आउट कर दिया है। आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपको ये नहीं जता सके, ना बता सके, ना दिखा सके अपने एक्शन से कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर उनके बस में कभी होता तो फिर वो आपको दिखाते कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। मैंने 18 देखा वीडियो में। सो 9 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8+1 9 9 सो लेट्स सी अब स्पिरिट का क्या मैसेज है आपके लिए इस सिचुएशन पर। एक्सक्यूज मी। आपके लिए इस सिचुएशन पर अब क्या मैसेज है? क्या इस सिचुएशन में कोई होप है? क्या हो सकता है? ये इंसान कभी आप दोनों का रीयूनियन हो पाएगा, यानी क्या होगा? लेट्स सी। सो यहाँ पे लिब्रा है, एक्वेरियस है, आई थिंक मैंने स्टार साइंस मेंशन किए थे पहले, जेमिनाई भी है, कैप्रिकॉर्न है। व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स द पॉसिबिलिटी? आपके लिए क्या मैसेज है? लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूवर के लिए। क्या जानना ज़रूरी है मेरे व्यूवर के लिए? ओके, वी हैव ओन योर पाथ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर जर्नी, मेकिंग चॉइसेस दैट अलाइन विद योर ट्रू सेल्फ एंड पर्पस। तो ये तो आपके लिए मैसेज आ रहा है। जो भी इस सिचुएशन में आपकी मिस्टेक थी, एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें आप। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेंगे तो आपको हर्ट कम होगा। हमें सबसे ज़्यादा हर्ट कब होता है? जब हम दुनिया में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम अपनी हर तकलीफ़ के लिए, हर चीज़ के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं।
कुछ भी हो जाए हमारी कोशिश होती है कि हमें कोई ऐसा मिले जिस पे हम ब्लेम करें, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ट्रूली तो हमें उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, हमें रियलाइज़ होगा कि हमसे गलतियाँ हुई हैं. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी हैव स्टेप बाय स्टेप. दिस पर्सन इज़ स्लो. आई फील आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस. फॉलो द नेचुरल पेस एंड ग्रेजुअली अचीव योर गोल्स. देखिए, इससे मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि पॉसिबिलिटी है, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस. मे बी ये सिचुएशन टाइम लेगी, बट पॉसिबिलिटी है. मे बी इंसान स्लोली कदम बढ़ा रहे हैं बेहतरी की तरफ. विजडम, accumulate wisdom and experience through continuous learning. ये इंसान लर्न कर रहे हैं डेफिनेटली. ग्रोथ उनकी भी हो रही है. एंड देन वी हैव सेफ्टी. फील प्रोटेक्टेड एंड स्टेबल, ग्राउंडेड इन सिक्योरिटी, नो मैटर व्हाट लाइफ ब्रिंग्स. सो आई फील कि ये इंसान लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. जो भी तूफ़ान आप लोगों की ज़िंदगी में आया है, आप भी लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. और कोशिश करें स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में होने की, अपने आप को ग्राउंड करने की. यू नो, देन वी हैव होम. Return to inner peace and self-acceptance, feeling grounded and at ease with who you are. I also feel कि आप उनके लिए उनका home है. You are this beautiful home to them. And again, ये इंसान आपके साथ family बनाना चाहते हैं. आप उनका comfort हैं. जहाँ आप हैं उनको लगता है कि वही उनका घर है, वही उनका सुकून है, उनका peace है. They definitely feel so peaceful with you. And then soulful presence. इस पे लिखा है connect with your inner self, live in the present and stand firm in your beliefs. So right now I feel कि टाइम ऐसा है मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कि बहुत हलचल है, तूफ़ान है एक तरह से. और इस वक्त उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ खुद को स्टेबल करना, अपना इनर पीस फाइंड आउट करना है, सेन होकर चलना है. इस तूफ़ान में बह जाने के बजाय विजडम हासिल करना ज़रूरी है. अपने आप को समझना, इस जर्नी को समझना ज़रूरी है. और उसके बाद ही उनका सफ़र आपकी तरफ शुरू होगा. शायद आपके लिए भी यही लेसन है इस प्रेजेंट टाइम में. बट आई डेफिनेटली सी हियर के पॉसिबिलिटी है कि स्टेप बाय स्टेप आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे. पॉसिबिलिटी है, बट इट्स अ प्रोसेस. अगेन, इट मे टेक सम टाइम. सो स्टे फर्म, जैसे इसमें लिखा है. सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है फ्रेंड्स. और ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा. क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.